वर्तमान में जो शंकराचार्य जी का मुद्दा चल रहा है, मैं उस व्यक्ति को शंकराचार्य नहीं मानूंगा जो कुंभ को मृत्यु कुंभ कह दे, जहाँ पर 60 करोड़ सनातनी नहा करके गए। उनको नहीं बोल रहे जो उठा के फट जा, क्योंकि इसलिए सबसे ज्यादा पत्थर चलाएगा मुल्ला, करेगा मुल्ला, लब जिहाद करेगा मुल्ला, उठा के फट जाएगा मुल्ला। तो एनकाउंटर किसका होगा? मुल्ले का। एनकाउंटर किसका होगा? मुल्ले का। गिनती किसकी ज्यादा होगी? मुल्ले। औरंगजेब से उनकी तुलना की है। ये बात अगर कोई भगवाधारी के अलावा मुख्यमंत्री जी के लिए किसी और ने कही होती, मैं अपनी नाक कटा दूंगा यही अयोध्या में। सुनिए, ठाकुर हूँ, चौहान हूँ जात का। श्री अखिलेश यादव जी उनका समर्थन। गोल टोपी, लंबी दाढ़ी, ऊंचा पजामा करके जिसको रात की इफ्तार पार्टियों में मजा आने लगता है, यादव होता है तो उसे नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया और मैं हूं आपके साथ शिवांश मिश्रा। इस वक्त हम मौजूद हैं लता मंगेशकर चौक पर। हमारे साथ है अभिषेक ठाकुर जी जो करणी सेना के उपाध्यक्ष हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी वर्तमान में जो शंकराचार्य जी का मुद्दा चल रहा है प्रयागराज में, वहाँ उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को औरंगजेब से उनकी तुलना की है, उस औरंगजेब से जिसके दादा ने राम मंदिर को तुड़वाने का काम किया था। तो क्या उस शख्सियत से और उनकी तुलना की जाए तुड़वाने वाले से, कहाँ तक सही है? जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। आप सबने सुना होगा। सबसे पहली बात तो ये सिद्ध होने का विषय है कि शंकराचार्य है कि नहीं है। कोई भी 2 कोटि का आदमी कहीं से भी उठता है और कुछ भी टिप्पणी कर देता। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप जिस व्यक्ति को औरंगजेब से तुलना करना चाह रहे हो, उनके काम तो देखो। आप 2014 के बाद आपका हिंदुत्व जगह है। योगी आदित्यनाथ जी महाराज कितने सालों से संघर्ष कर रहे हैं सनातनियों के लिए। सड़क पर लड़ने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने करा है। और इस अवध प्रांत से खड़े होकर के बोल रहा हूँ, ये बात अगर कोई भगवाधारी के अलावा मुख्यमंत्री जी के लिए किसी और ने कही होती थी ना, तो इतनी अपमान करने पर उसकी जीप खींच के उसका मुर्गा बना देता, दल्ले को 10 फुट जमीन के नीचे गाड़ देता। मुख्यमंत्री जी का अपमान नहीं सहेंगे। बात ध्यान रखना, योगी जी हमारे लिए सब कुछ है, सनातन धर्म के सब कुछ है। योगी जी हमारे सिर का ताज है। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी का अपमान करोगे तो मैं उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं देंगे। जहाँ घुसेगा वहीं से मारेंगे। क्या समझ रहे हो साहब? अच्छा, तो इस हिसाब से तुलना करना उनके समर्थन में गलत है। औरंगजेब को जो नाम ले रहा है, औरंगजेब, बाबर, अकबर, ये 2 कोटी के दल्ले थे। ये सब बाहर से आए, विदेशी आक्रांता थे। अब बाबर है, देखो पीछे राम मंदिर है। बाबर कौन था? बाबर एक हिजड़ा था। 14 साल के बाबरी नाम के लड़के से प्यार करता था। आपके जैसे 4-5 लड़के और रखता था, उनसे मराता था। ऐसे 2 कोटी के नीच के लिए वो बाबरी मस्जिद बनवा रहे। बाबरी उसका बॉयफ्रेंड था बाबर का। अब बताओ, मुसलमानों में मर्द कम पड़ गए क्या जो बाबरी जैसे के नाम पे मस्जिद बनवाओगे आप? क्या बात कर रहे हो साहब? अच्छा, तो अभी बंगाल में भी बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है, तो वहाँ पे क्यों नहीं? मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ। इस देश में मस्जिद बनाओ, APJ अब्दुल कलाम के नाम पर बनाओ, अशफाकुल्ला खान के नाम पर बनाओ, वीर अब्दुल हामिद के नाम पर बनाओ, चंदा हमसे लेकर के जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर बाबरी जैसे के नाम पर मस्जिद बनाओगे, बाबर के नाम पर मस्जिद बनाओगे, तो इतना रंबा रंबा बुम्बा बुम्बा इतना लंबा फलान चढ़ा देंगे। ध्यान रखना। और ये जो 2 भड़वे बैठे हैं, छोटे बड़े दोनों, 15 मिनट वाले, यहीं से मारना शुरू करेंगे ना, अयोध्या से हैदराबाद तक मुर्गा बना देंगे। बात ध्यान रखना। अच्छा, अभी शंकराचार्य जी के समर्थन में विपक्षी पार्टी भी आ रही है। अखिलेश यादव जी उनका समर्थन कर रहे हैं। मौलाना अखिलेश यादव बोलिए, जिन्होंने 2015 में उनके ऊपर लाठीचार्ज किया था। मौलाना अखिलेश यादव, क्योंकि मुल्ला मुलायम ने यहाँ पर राम मंदिर पर कार सेवकों पर गोलियां चलवाने का काम करा। आज आप अयोध्या में खड़े हैं। अयोध्या की एक गली का नाम खून गली है, जिसके अंदर इतना खून बहाया गया कि वो गली का नाम खून गली रख दिया गया। और आज राम मंदिर की वर्षगांठ भी है। तो प्रभु श्री राम से इतना ही कहना चाहता हूँ कि राम जादव का साथ दो और हराम जादव का इलाज बांधो। अच्छा, अखिलेश यादव समर्थन कर रहे हैं। मौलाना अखिलेश यादव। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि वो राम मंदिर में दर्शन करने भी आने वाले हैं। तो ये हिंदू अखिलेश यादव और राहुल गांधी। अच्छा, तो ये अचानक से हिंदुत्व के प्रति प्रेम कैसे उमड़ रहा है? ऐसे जैसे मणिकर्णिका घाट पे जो कह रहे हैं मंदिर तोड़े जा रहे हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पे मंदिर तोड़े गए थे, तो ये सब बातें, ये हिंदुत्व के प्रति प्रेम कैसे उमड़ रहा है अचानक? क्योंकि इसलिए उमड़ रहा है, उन्हें पता है नवाजवादी, उनकी पार्टी का नाम है नवाजवादी पार्टी। ये जो नवाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ना मौलाना अखिलेश यादव जी, उनको अच्छे से पता है कि इस देश के अंदर 110 करोड़ कट्टर हिंदू सनातनी है। अगर राम का विरोध करोगे तो तुम इस देश के अंदर नहीं रह पाओगे। देश क्या, उत्तर प्रदेश क्या, पूरे देश से साफ कर देंगे। जैसे एक तरफ से साफ कर दिया
उत्तर प्रदेश में सपा को हमने सफा कर दिया। शंकराचार्य कह रहे हैं कि योगी की पुलिस सम्मान नहीं कर रही है, साधु संतों का डंडे बरसा रही है। प्रशासन के जिन अधिकारियों ने भी लाठी चार्ज करा, अगर किन्हीं भी संतों पर करा है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि वो अखिलेश यादव के एजेंट है। अगर वो मुख्यमंत्री जी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। सख्त कार्रवाई हो। अच्छा, और शंकराचार्य जी ने जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी को कहा है कि एक अंधा जगत गुरु कैसे हो सकता है? क्या किसी विद्वान की विद्वानता सिद्ध करने के लिए उसका मतलब उसके दिव्यांग को देखा जाएगा कि वो दिव्यांग है इसलिए वो जगत गुरु नहीं हो सकता है? आप मेरी बात सुनिए, जगत गुरु रामभद्राचार्य हमारे आदर्श हैं। जो अभी एक लोग जो शंकराचार्य बनने का प्रयास कर रहे हैं, 100 मीटर पैदल चलकर नहीं पहुंच पाए नहाने के लिए, स्नान करने के लिए, और हिंदुत्व को जोड़ने की बात करते हैं। आज तक का रिकॉर्ड है, जगत गुरु रामभद्राचार्य आंखें न होने के बावजूद भी पैदल चल करके पग पग बढ़ा करके स्नान करने के लिए जाते हैं। आप बागेश्वर धाम सरकार जी के बारे में क्यों नहीं बोलते? इतना हिंदुत्व के लिए समर्पित है। हमारे महंत राजूदास जी महाराज इतना हिंदुत्व के लिए समर्पित है। इस देश के अंदर इतने कट्टर हिंदू सनातनी जो अपने हिंदुत्ववादी लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आप उनकी बात ना करके नवाजवादियों के साथ आपको बैठ करके फलहारी से ज़्यादा जिस दिन आपको वो रात को कौन सी पार्टी होती है, इफ्तार में मजा आने लग जाए तो समझ लीजिए कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो फिरकी ले रहा है, रॉन्ग नंबर है। योगी जी ने आज उस पर टिप्पणी भी दी है। उन्होंने कहा है कि कई ऐसे लोग हैं जो भगवा पहन के, भगवा चोला धारण करके सनातन को खत्म करने का, सनातन पे आघात करने का। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की एक एक बात सही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के चरणों में प्रणाम। हम सौभाग्य है आज यहाँ पर इतने सारे भाई खड़े हैं। हम सभी एक बात कहना चाहते हैं कि हमारा सौभाग्य है कि हमने उत्तर प्रदेश में जन्म लिया और हमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री मिला। ये हमारा सौभाग्य है। तो ये आरोप क्यों लग रहा है बीजेपी के? वो 2029 में कोई भी आरोप लगा लो, कुछ भी कर लो, 2029 में भारत के प्रधानमंत्री हमारे बुलडोजर बाबा बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे कि नहीं बनेंगे? जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो उस राख से बारूद बना दे उसे अभी सिर्फ जारी जारी है जलवा योगी जी महाराज का। अभी सिर्फ मुख्यमंत्री बनने पे इतना विरोध हो रहा है, इतने चीजों को लेकर के विरोध हो रहा है, तो जब अभी आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी जी हैं तो इतना विरोध हो रहा है। जो विरोध कर रहे हैं उनको इतना ही कहना चाहता हूँ, काश उस दिन निरोध होता तो आज ये विरोध नहीं होता। एक सवाल और बीजेपी पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो गैर हिंदुत्व पार्टी बनती जा रही है। घाटों के सौंदर्यीकरण के नाम पे उनका मंदिर तोड़ा जा रहा है, उनके मंदिर, मणिकर्णिका घाट पे मंदिर तोड़ के उनका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। काशी विश्वनाथ धाम में भी जब कॉरिडोर बन रहा था तो इस मंदिर तोड़े। मुझसे भाजपा की बात मत करिए, मुझसे योगी जी की बात करिए। योगी जी का फुल समर्थन है, ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रक भर भर के। तो योगी जी ही तो हैं अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। हाँ, तो करवा तो वही सबको समझना पड़ेगा। भाजपा का सम्मान है, माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान है, माननीय गृह मंत्री जी का सम्मान है। देश में हिंदुत्व की सदी लाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने करा है। लेकिन अगर कोई भी, देखो मैं आपके चैनल पर पहली बार बोल रहा हूँ, योगी और मोदी में खड़ा करेगा तो हमारे तो योगी जी हैं। अच्छा। हमारे तो योगी जी हमारे दिलों में राज करते हैं। क्या वजह है? ऊपर से नीचे तक भगवाधारी है। अब बताओ इससे ज्यादा क्या लोगे, बताओ। अच्छा, योगी जी पे ये भी आरोप लगता है कि वो चीजों जो उनके फैसले होते हैं वो धर्मनिरपेक्ष नहीं होते हैं, किसी एक समुदाय को, एक धर्म को टारगेट करके वो करते हैं। जो इनकाउंटर हुए या जो बुलडोजर एक्शन हुआ, विकास दुबे कौन से धर्म से था? मुन्ना बजरंगी कौन से धर्म से था? क्षत्रिय था। आप बताइए, ऐसे कितने एग्जाम्पल। खुद भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के यहाँ बुलडोजर चल गया। आप साहब कैसी बात कर रहे हैं? लेकिन नाम इनके कम क्यों है? क्योंकि इसलिए सबसे ज्यादा पत्थर चलाएगा मुल्ला, करेगा मुल्ला, लब जिहाद करेगा मुल्ला, उठा के फट जाएगा मुल्ला। तो एनकाउंटर किसका होगा? मुल्ले का। एनकाउंटर किसका होगा? मुल्ले का। गिनती किसकी ज्यादा होगी? मुल्ले की। समझ गए आप बात को? क्या समस्या है इस्लामिक धर्म? इस्लामिक से समस्या नहीं है, हमें समस्या उनसे है जो उठा के फट जा रहे हैं। सारे देखिए, सारे लोग तो वैसे नहीं होते ना, ऐसा कहा। एक सेकेंड, इनका एक सवाल है, क्या बोला? दोबारा बोलना। सारे तो वैसे नहीं होते ना। अगर लेटरिन में 2 मटर के साफ दाने पड़े होते तो उनको निकाल के हम खा लेते हैं क्या? खा लेते हैं क्या?
हाँ तो उन टट्टी में से 2 दाने आपको मुबारक हो, हमें नहीं चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि प्रदेश में गुंडा राज स्थापित। दूसरी चीज, आपके चैनल पर एक बात और बता रहा हूँ, ये साइंटिफिक बात है कि सांप की प्रजाति में सारे सांप जहरीले नहीं होते। 70% से ज्यादा ऐसे सांप है जिनमें जहरी नहीं होता, पर तुम्हारे घर में निकलता है पत्रकार तो ढसवा के देखते हो क्या ये जहरीला है नहीं है, देखते हो क्या? इसलिए हमें कैसे पता चलेगा कौन सा मुल्ला कैसा है? आप बताओ कैसा है? सांप तो सांप ही होता है, सांप तो सांप ही होता है। दूसरी बात, जब बांग्लादेश के अंदर दीपू दास को जिंदा जाता है तो ये भड़वे, ये 2 कौड़ी के नीच, ये दल्ले कहाँ चले जाते हैं जो अच्छे मुसलमान हैं? इनसे यही पूछना चाहते अखिलेश यादव कह रहे हैं प्रदेश में गुंडा राज। हैं। अखिलेश यादव फिर भूल जाते हो आप। प्रदेश में गुंडा राज स्थापित हो। हाँ बिल्कुल, प्रदेश में गुंडा राज स्थापित इसलिए हो रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा गुंडे नमाजवादियों ने पाले। अतीक अहमद किसका गुंडा था? नमाजवादियों का। मुख्तार अंसारी किसका गुंडा था? बताइए। इनको ठोक दिया इसलिए इनके मिर्ची लग रही है। हाँ। तो अभी फिलहाल कैसा है उत्तर प्रदेश? लवलेश तिवारी की बढ़िया, धूम धड़ाम बुड़ूम नमस्ते। अभी फिलहाल में प्रशासन कैसा काम कर रहा है उत्तर प्रदेश? जबरदस्त। यूपी पुलिस के लिए सैल्यूट है दिल से, मिसाल बना रखा है पूरे भारत नहीं वर्ल्ड में। आज यूपी पुलिस से ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री जी पोस्ट करते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में दंगा हुआ, अगर योगी जी की सरकार होती तो 1 दिन में कंट्रोल हो जाता। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है उत्तर प्रदेश के प्रशासन की? जो प्रयाग में मामला हुआ उसमें ब्राह्मण की शिखा पकड़ के उसको खींचा गया, यूपी पुलिस ने ना किया ना, जो अभी शंकराचार्य वाले मुद्दे पे आया है। देखिए मेरी बात सुनिए, ऐसे जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं जो मुख्यमंत्री जी की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, जो नवाजवादियों का समर्थन करके हिंदुत्ववादियों को परेशान कर रहे हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई। आप कहना चाहते हैं जो वहाँ लाठीचार्ज हुआ है वो प्रशासन के आदेश से नहीं हुआ है? नहीं, जो उसमें कुछ अधिकारियों ने गलत करा उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अच्छा, कुछ अधिकार प्रशासन ने आदेश नहीं दिया था आप लाठीचार्ज? साहब बात सुनिए ना, आप देखिए उसमें से बहुत सारी जांच होगी, अभी सब दूध का दूध पानी का पानी सब सामने आ जाएगा। अच्छा, आप वो कह रहे हैं कि यूपी पुलिस के जो भी वहाँ पे लाठीचार्ज किया? प्रदेश पुलिस किसी को परेशान नहीं करती। आप अगर उनकी बात मानोगे, गलत करोगे तो आपके लिए समस्या होगी, सीधी बात। जो कुंभ में भगदड़ हुआ था उसको लेकर के यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई। मैं उस व्यक्ति को शंकराचार्य नहीं मानूंगा जो कुंभ को मृत्यु कुंभ कह दे, जहां पर 60 करोड़ सनातनी नहा करके गए। साहब इतने गलत हम लोग नहीं हैं। उनको नहीं बोल रहे जो उठा के फट जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, इंग्लैंड, भारत में लाल किले पे, उनको बोलने के लिए आपके अंदर हिम्मत नहीं है, पर सनातनियों को आप मृत्यु कुंभ बोल रहे हो। एक वहाँ कोई बंगाल की है मुमताज बेगम, वो भी बोल रही है बहुत सारा। हाँ, क्या बोल रही हैं? बोलती कौरबे लोरबे पता नहीं क्या क्या बोलती रहती उल्टा से। तो हर हर महादेव बोल रही हैं अभी, तो हर हर तो बोलना ही पड़ेगा। हाँ, या तो बोलना ही पड़ेगा। भारत के अंदर वंदे मातरम और हर हर महादेव नहीं बोलोगे तो कहाँ जा करके? अच्छा, तो सऊदी में बुलवाएंगे। अभी जो यूपी असेंबली लगी थी उसमें वंदे मातरम को लेके डिबेट हुआ था। हाँ। तो इस पे कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट में जो डिबेट होनी चाहिए, डिबेट और डिलीवरी सही ढंग से नहीं हो रही है, फालतू की चीजों पे डिबेट हो रही है। जो दल्ला वंदे मातरम नहीं बोलता वो देश का गद्दार है, और सबको वंदे मातरम बोलना ही पड़ेगा। भारत देश में रहना है तो वंदे मातरम। और एक 2 कौड़ी का दल्ला वहां बैठता है, मदनी नाम है उसका, बोलता है कोई मदनी है। वो कौन है? मदनी। वहां से बैठ के बोलता है, क्या नाम है कि वंदे मातरम गद्दार कौमें बोलती हैं, वफादार कौम, मतलब कि वंदे मातरम मुर्दा कौमें बोलती हैं, मतलब हिंदुओं को मुर्दा कौम बोल रहे हो तुम। अरे मदनी वफादार कौमें वंदे मातरम बोलती हैं, गद्दार कौमें कभी वंदे मातरम नहीं बोलती। और इस दल्ले को 5 मिनट मेरे सामने ले आओ, इसको जय श्री राम बुलवा दूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अखिलेश यादव ने पीडीए की पाठशाला लगाई हुई थी, उसमें उनके एक नेता। कौन सा पीडीए? कौन सा पीडीए पीडीए? जिसकी वो बात करते हैं, कौन सा उनका पीडीए? कोर वोटर है पीडीए। हिंदू धर्म में पीडीए और एमवाई समीकरण की बात करते हैं, जिसमें वो कहते हैं ये हमारे कोर वोटर हैं जो पीडीए हैं। जब अयोध्या में उन्हीं के नेता ने करा एक बहन बेटी का, दलित बहन बेटी का, इसी अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता ने करा, तो उस बहन का साथ क्यों नहीं दिया उनके पीडीए ने? क्यों नहीं दिया? कि इनकी फाइलों में अयोध्या का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और ये दावा किताबी है। सुनिए, उनके नेता शिवराम यादव ने बोला है कि मैं हिंदू बाद में हूँ, पहले यादव हूँ। ठीक है, बोलने तो जो बोल रहा है। अच्छा, और ये कह रहे हैं 40,000 रुपए देंगे जीतने के बाद। कौन बोल रहा है? अखिलेश यादव बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। यादव होता तो उसे गोबर में दुर्गंध नजर नहीं आती। कोई भी यादव उठा लो, भारत एक मिनट
भारतवर्ष का कोई भी यादव उठा लो, अगर कह देगा कि गौशाला से दुर्गंध आती है, मैं अपनी नाक कटा दूंगा। यही अयोध्या में सुनिए, ठाकुर हूँ, चौहान हूँ जात का, सुनो तो सीना सही। ठोक कर कह रहा हूँ, चौहान साहब नाक सुनो। कटवा दूंगा अगर जिसको गौशाला में दुर्गंध आती है। जिसको रात की इफ्तार पार्टियों में मजा आने लगता है ना, गोल टोपी लंबी दाढ़ी ऊंचा पजामा करके, तो वो गौशालाओं के लिए ऐसे ही बोलता है। वहाँ से भी समझ रहे हो बात को? वहाँ से भी तो उनको सपोर्ट नहीं मिलता। अभी हाल ही तो में नहीं इफ्तार मिलेगा पार्टी ना। में अब मुल्ला को भी पता चल गया है इफ्तार पार्टी कि में ही- उत्तर प्रदेश में नो अली नो बाहुबली, सिर्फ और सिर्फ